नगर निकाय एक्ट में संशोधन तो कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव आप करवा नहीं रहे हो। आपके श्रीमुख से हमने 10 बार बाइटें सुन ली, नवंबर में करा देंगे, दिसंबर में करा देंगे, जनवरी में करा देंगे, फलाने में करा देंगे, ये करा देंगे, हमारा पूरा काम हो गया है, ओबीसी आयोग ने ये कर दिया। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आती, ओबीसी आयोग की तो रिपोर्ट आप ले ही नहीं रहे हो। ओबीसी आयोग को तो पंगु बना दिया आपने, आयोग को तो राज्य निर्वाचन आयोग को भी कठपुतली बना लिया। सीएमओ में बुला करके हाजिरी लेते हो, बताते हो ऐसा करना है। ओबीसी आयोग आपने बनाया, उसको तो रोजाना एक बाबू आपका सीएमओ में बैठा बैठा डिक्टेशन देता है कि आपको ये लिख के देना है, आपको सीएस को ये चिट्ठी लिख के देनी है, आपको ये करना है। 113 नगर निकायों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आपको ये कहा गया, आपकी मंशा के अनुरूप 15 अप्रैल तक आप चुनाव कराओगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर आप नहीं करा पाते हो, कोई कारण है, हाई कोर्ट के अंदर जाकर के सुनवाई करोगे। 113 के अंदर फैसला कर दिया, जहां सीमा नहीं बढ़ाई, जनसंख्या नहीं बढ़ी, सेम वार्ड हैं, सारी चीज वो की वो हैं, तो आप इसमें पुनर्सीमांकन नहीं करोगे। डीबी का फैसला आया, लेकर के बैठ गए। अब आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इधर से कह रहे हो कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है। पंचायत राज की तो एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने, नई ग्राम पंचायतें बनी है, उसमें हमें ओबीसी का सर्वे हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, डाटा सरकार। इसका मतलब जो सरकार फेल है, सरकार का फेलियर है अगर डाटा नहीं उपलब्ध कराया तो। उस ओबीसी आयोग का फेलियर नहीं है। हमने विभिन्न समाचार पत्रों से पढ़ा है, कभी पेन नहीं दे रहे, कभी रीम नहीं दे रहे, कभी कंप्यूटर नहीं दे रहे, कभी बाबू नहीं दे रहे, कभी गाड़ी नहीं दे रहे, तो फिर सरकार क्या है? इसका मतलब सरकार की मंशा स्पष्ट है। परसों में एक फैसला आया है नोखा नगर पालिका का, कि उसमें कह दिया कि नहीं, वो भी डीबी का फैसला है, नहीं ये धारा इस पे लागू नहीं होती और आप सरकार परिसीमन कर सकती है। अब दोनों फैसले कंट्रोवर्सी है दोनों में, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा रखी है कि उस फैसले के अंदर क्या आप सुप्रीम कोर्ट में कि साहब आप बताइए क्या करना है। यानी आप कंफ्यूज सरकार है। 2 बच्चों की जो कैप था उसको आपने कानून को परिवर्तित किया और आज नगर पालिका में भी वही सेम कानून लेकर के आप आए हो कि 2 से अधिक संतान हो तो भी जो 95 के वर्ष की कैप थी उसको हटाने का काम किया है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, केवल 2-3 बातें करके 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि क्या केवल चुनाव के लिए ही ये कार्य किया गया है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या नई नौकरी के लिए नए जो बच्चे लग रहे हैं उनके लिए भी शर्त है? तो क्या इसको सरकार हटाना चाहती है? क्या इसके लिए कोई कैबिनेट में, सरकार में कोई निर्णय लिया है, लेने जा रहे हैं, कोई कानून लेने जा रहे हैं? वो भी आप बताइए। दूसरा, इसके कारण से जो भी भारत सरकार की कोई भी योजनाएं, चाहे वो यूपीए सरकार के समय थी, चाहे वो एनडीए सरकार के समय है, चाहे वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के समय हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके समय हो, उन योजनाओं में 2 से ज्यादा किसी के बच्चे हैं तो उन योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। आप अगर देखेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर ऐसी दर्जनों योजनाएं हैं कि 2 के बाद में उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या जब आपने तय कर लिया, कल पंचायत राज मंत्री जी का मैं सुन रहा था कि अब जरूरत ही नहीं है, सब कुछ कंट्रोल हो गया और अब कितने भी बच्चे पैदा करो, चुनाव भी लड़ो और सबका मतलब जन जागरण पैदा हो गया, जागृति आ गई है लोगों में। इनका शब्द कोट कर रहा हूं मैं। इन्होंने कहा कि अब इसकी प्रासंगिकता रही नहीं, इसकी जरूरत रही नहीं। और इनके लिए तो हो सकता है नहीं रही हो, लेकिन देश के लिए जरूरी है, प्रदेश के लिए जरूरी है। तो जब ऐसा हो गया तो क्या इन योजनाओं में आप छूट दोगे? क्या प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना आप देखिए, निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, शुभ शक्ति योजना, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना, मतलब दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जिसमें 2 के बाद में अगर तीसरा बच्चा संतान है, बेटा हो चाहे बेटी हो, तो उनको उनका लाभ नहीं मिलता है। तो जब इतना हो गया कि सब कुछ सही हो गया, जनसंख्या कंट्रोल में हो गई, हमारे पास संसाधन इतने उपलब्ध हो गए कि चाहे कितनी भी आबादी बढ़े, अगर 144 से 200 करोड़ हो जाए तो भी हम सक्षम हैं, देश प्रोग्रेस कर सकता है, राजस्थान प्रोग्रेस कर सकता है। तो क्या इन योजनाओं के अंदर आपको छूट दे करके, और इसको भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, नगर निकाय का मामला है सर,
आप एक्ट में संशोधन तो कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? चुनाव लड़ने के लिए। और चुनाव आप करवा नहीं रहे हो, चुनाव आप करवा नहीं रहे हो। मंत्री जी आप बैठे हो, सीकर से आते हो, हमारा सौभाग्य है कि यूडीएच मंत्री हमारे सीकर को मिला, चाहे संभाग चला गया लेकिन मंत्री तो हमारा यूडीएच का सीकर का ही माना जाएगा। तो आप बताइए कि आपके श्रीमुख से हमने 10 बार बाइटें सुन ली, नवंबर में करा देंगे, दिसंबर में करा देंगे, जनवरी में करा देंगे, फलाने में करा देंगे, ये करा देंगे, हमारा पूरा काम हो गया है, ओबीसी आयोग ने ये कर दिया, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आती। ओबीसी आयोग की तो रिपोर्ट आप ले ही नहीं रहे हो। ओबीसी आयोग को तो पंगु बना दिया आपने, आयोग को तो राज्य निर्वाचन आयोग को भी कठपुतली बना लिया। सीएमओ में बुला करके हाजिरी लेते हो, बताते हो ऐसा करना है। और जो ओबीसी आयोग आपने बनाया है उसको तो रोजाना एक बाबू आपका सीएमओ में बैठा बैठा डिक्टेशन देता है कि आपको ये लिख के देना है, आपको सीएस को ये चिट्ठी लिख के देनी है, आपको ये करना है। वरना आप बताइए 113 नगर निकायों के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में आपको यह कहा गया आपकी मंशा के अनुरूप कि 15 अप्रैल तक आप चुनाव कराओगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और अगर आप नहीं करा पाते हो, कोई कारण है, तो आप हाई कोर्ट के अंदर जाकर के सुनवाई करोगे। 113 के अंदर फैसला कर दिया कि आपने जहां सीमा नहीं बढ़ाई, जनसंख्या नहीं बढ़ी, सेम वार्ड हैं, जब सारी चीज वो की वो हैं, तो आप इसमें पुनर्सीमांकन नहीं करोगे। डीबी का फैसला आया, आप लेकर के बैठ गए। अब आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इधर से कह रहे हो कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है। पंचायत राज की तो एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने कि जो नई ग्राम पंचायतें बनी है उसमें हमें ओबीसी का सर्वे हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, डाटा सरकार उपलब्ध। ये सरकार का काम है ना डाटा उपलब्ध कराना। इसका मतलब जो सरकार फेल है, सरकार का फेलियर है अगर डाटा नहीं उपलब्ध कराया तो। उस ओबीसी आयोग का फेलियर नहीं है। हमने विभिन्न समाचार पत्रों से माननीय स्पीकर साहब पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कभी पेन नहीं दे रहे, कभी रीम नहीं दे रहे, कभी कंप्यूटर नहीं दे रहे, कभी बाबू नहीं दे रहे, कभी गाड़ी नहीं दे रहे, कभी घोड़े नहीं दे रहे। तो फिर सरकार क्या है? इसका मतलब सरकार की मंशा स्पष्ट है। अभी कल या परसों में एक फैसला आया है नोखा नगर पालिका का कि उसमें कह दिया कि नहीं, वो भी डीबी का फैसला है कि नहीं ये धारा इस पे लागू नहीं होती और आप सरकार परिसीमन कर सकती है। अब दोनों फैसले कॉन्ट्रोवर्सी है, दोनों में कॉन्ट्रोडिक्टरी फैसले हैं। जब दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी फैसले हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने जो लगा रखी है, सैम लोढ़ा का जो फैसला था उसमें आपने वहां जाकर के अपील लगा रखी है। तो आप बताइए कि उस फैसले के अंदर क्या आप सुप्रीम कोर्ट में वहां जाकर के करेंगे कि साहब आप बताइए क्या करना है? यानी आप कंफ्यूज सरकार है। और कंफ्यूज के साथ साथ एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सीकर से आते हैं, नगर निगम वहां पर नगर निगम तो नहीं बन पाया, अभी आपसे बनाते हो 2.5 साल और है, देखते हैं। लेकिन जो यूआईटी बनी हुई है उसका गजट नोटिफिकेशन होकर के आपने समय उसका सीमा का निर्धारण कर दिया, नगर परिषद का एरिया आपने बढ़ा दिया, नगरीकृत क्षेत्र आपने बढ़ा दिया। अब कभी तो कहते हैं कि कन्वर्जन का काम, कॉलोनी काटने का काम, ये डेवलपमेंट का काम, कभी तो कहते हैं नगर परिषद करेगा, कभी आपका आदेश आ जाता है कि यूआईटी करेगी। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति चुनाव में भी है, डेवलपमेंट में भी है और इस बच्चों वाले काम में भी है। इस कानून का जो परिवर्तन आप लेकर के आए हो, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, 18/8/2022 का गजट नोटिफिकेशन अधिसूचना है। उस अधिसूचना के बाद में ऐसी क्या परिस्थितियां हुई, उसके आधार पर नगर परिषद के क्षेत्र के अंदर नगर परिषद ही 90A का काम करती है और वही सारा काम देखती है, सफाई का हो चाहे डेवलपमेंट का हो, और यूआईटी अपने यूआईटी के क्षेत्र के अंदर करती है। आपने कल 5 तारीख को फिर आदेश निकलवा दिया, उसमें लिखा है सक्षम स्तर से अनुमोदित। हर आदेश में यही लिखा होता है कि सक्षम स्तर दिन में 3 बार पलटता है, 4 बार पलटता है, ये तो बताओ। सक्षम स्तर पे ये लिख दिया कि नहीं